पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना बन रही है। हालांकि फिलहाल 2 से 3 दिनों तक कोल्ड वेव और कोहरे की स्थिति बनी रहने की चेतावनी भी दी गई है। उत्तर दिशा में लगातार आ रही सर्द हवाओं के कारण पूरे प्रदेश में ठंड का असर बरकरार है और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट भी देखी जा रही है। शनिवार 17 जनवरी को प्रदेश के करीब 25 जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जो इस बात का संकेत है कि शीतलहर का प्रभाव अभी भी कमजोर नहीं हुआ है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस कल्याणपुर शहडोल में रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं दूसरी ओर अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक 29.4 डिग्री सेल्सियस तापमान खरगोन में दर्ज हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दिन और रात के तापमान में काफी अंतर बना हुआ है। शहडोल और कटनी जिलों में कोल्ड वेव का विशेष असर देखने को मिला, जबकि भोपाल और ग्वालियर में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा। मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिलों में सर्द हवाएं चलने से ठंड और अधिक बढ़ गई। बीते दिन प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान काफी नीचे दर्ज किया गया। उमरिया में 4.8 डिग्री सेल्सियस, राजगढ़ और खजुराहो में 5 डिग्री, चित्रकूट में 5.2 डिग्री, रीवा में 5.5 डिग्री, नौगांव में 5.6 डिग्री, पचमढ़ी और दतिया में 6.6 डिग्री तथा मंडला में 5.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। राजधानी भोपाल में रात का तापमान 7.4 डिग्री, इंदौर में 9 डिग्री, ग्वालियर में 8.2 डिग्री, उज्जैन में 10 डिग्री और जबलपुर में 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ होता है कि प्रदेश का बड़ा हिस्सा अभी भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। रविवार को भी कोल्ड वेव और कोहरे का असर बना रहा। रविवार सुबह ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के साथ साथ भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रायसेन, सीहोर और विदिशा जिलों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखा गया। इससे सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ने की संभावना बनी रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगर रविवार और सोमवार यानी 18 और 19 जनवरी को रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं कोल्ड वेव का प्रभाव बना रह सकता है। वहीं ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में कोहरा छाया रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 19 और 21 जनवरी को 2 नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं, जिनका असर उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल की दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में मध्य समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान और उससे लगे दक्षिण पाकिस्तान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है, जो मौसम में बदलाव की अहम वजह बन सकता है। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत के ऊपर मध्य समुद्र तल से करीब 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं लगभग 269 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। यही तेज हवाएं पश्चिमी विक्षोभ को और अधिक सक्रिय बना रही है। मौसम विभाग का कहना है कि ये दोनों पश्चिमी विक्षोभ क्रमिक रूप से 19 जनवरी की रात और फिर 21 जनवरी की रात से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेंगे। इसके असर से मध्य प्रदेश में भी मौसम करवट ले सकता है। इन पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से 22 और 23 जनवरी के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इससे दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जहां एक ओर बारिश और बादलों के कारण रात का तापमान कुछ बढ़ सकता है, वहीं दिन में धूप कम निकलने से ठंड का एहसास बना रह सकता है। कुल मिलाकर आने वाले एक सप्ताह तक मध्य प्रदेश में ठंड, कोहरा, सर्द हवाएं और उसके बाद संभावित बारिश, इन सभी का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है।